ओम सभी को नमस्ते जी। विद्या और अविद्या, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 14वां मंत्र। ओम विद्या च अविद्या च यस्तद्वेदो उभयं स अविद्या मृत्युम तिरत्मा विद्या अमृतम अश्नुते। जो कोई मनुष्य विद्या और अविद्या को एक साथ जानता है वह अविद्या अर्थात शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना द्वारा अविद्या को जानकर मृत्यु से तरता है और विद्या यानी यथार्थ ज्ञान को जानकर अमृत को प्राप्त होता है। साधन पाद के 5वां सूत्र, अनित्य असुचि दुख अनात्मेषु नित्य सुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। ख्याति यानी जानना, समझना, ज्ञान की प्राप्ति करना। जो अनित्य को नित्य समझता है, जो असुचि को सूची समझता है, दुख को सुख समझता है, अनात्मा को आत्मा समझता है, यह अविद्या है। और जो नित्य को नित्य समझता है, अनित्य को अनित्य समझता है, जो असूचि को असूचि समझता है, सूची को सूची समझता है, दुख को दुख समझता है, सुख को सुख समझता है, अनात्मा को अनात्मा समझता है और आत्मा को आत्मा समझता है, यह विद्या है, यह ज्ञान है। यहाँ पर इस मंत्र में ज्ञान के अभाव को अविद्या नहीं कहा गया है, विपरीत ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहा गया है। और अविद्या ही हमारे आत्मा के बंधन का कारण है। जब तक हमें विद्या की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव इस बंधन में रहता है। जब उसे विद्या की प्राप्ति हो जाती है और उस विद्या के अनुरूप जब वो आचरण करता है तब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अनित्य क्या है? शरीर अनित्य है। और नित्य क्या है? आत्मा नित्य है। लेकिन अनित्य को ही नित्य समझ बैठना, यानी कि शरीर हमेशा रहेगा और मैं बहुत लंबा समय तक ऐसा ही रहूँगा, ऐसा समझकर शरीर के पीछे ही प्रीति करना, उसके पीछे ही लगना और आत्मा है या नहीं शंका में रह जाना, वेदों का स्वाध्याय न करना, इससे वह विपरीत ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और जब वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो असूचि है, जैसे कि यह शरीर के अंदर जो हमारे इंद्रिया वगैरह है, यह इसे शुद्ध रखना होता है, इससे सदुपयोग हमें करना होता है। अगर हम विपरीत दिशा में इसकी पवित्रता को नहीं रखते हैं तो यह मलिन हो जाते हैं। वैसे ही धन भी शुद्ध होना चाहिए, वैसे ही हमारा रहने का स्थान भी पवित्र होना चाहिए। और उसको उल्टा समझ लेना यह विपरीत ज्ञान है। बासी को हमें चलता है समझकर बासी खा लेना, यह अपवित्रता का लक्षण है। तो ये शुद्धता को शुद्धता समझना और अशुद्धता को शुद्धता, अशुद्धता को अशुद्ध समझना, यह विद्या है। और दुख जो इंद्रियों के माध्यम से हम उचित मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो यह हमें सुख का कारण बन जाता है। और इंद्रियों का भोग हम लगातार गलत तरीके से करते हैं तो यही दुख का कारण होता है। और इंद्रियों से ही मुझे सुख मिलेगा ऐसा समझकर उस इंद्रियों के पीछे लगकर सुख भोग लेना, गलत खान पान कर लेना, गलत भोग कर लेना, गलत तरीके से धन कमा लेना, ये सब अपवित्र भी है और साथ ही साथ ये दुख के कारण भी है। लेकिन इस धन को भी हम पवित्र धन बनाते हैं और हमारे जो दुख है, इंद्रियों से भोग हम जो करते हैं उचित मात्रा में करते हैं और संयमित जीवन जीते हैं तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। और दुख को दुख समझते हैं, सुख को सुख समझते हैं। इंद्रियजन्य सुख यह हमें हमेशा सुख देने वाला नहीं है। अगर ये उचित मात्रा में किया जाए तो ठीक है, शरीर जीने के लिए उचित मात्रा में किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक उसी प्रकार आत्मा को अनात्मा समझना और अनात्मा को आत्मा समझना, यानी कि जड़ को चेतन समझना, चेतन को जड़ समझना। जैसे कि माता पिता ये चेतन है, उनकी पूजा यानी उनका सत्कार सम्मान, उनकी सेवा या उनको जो चीज़ चाहिए वो ला के देना, और बीमार है तो उनको देखना, ये चेतन देवता है हमारे। ये चेतन देवता माता पिता को न देखकर मृत्यु के पश्चात उनके फोटो की पूजा करते जाना, उसे हार डालते जाना, यह अविद्या है। विद्या क्या है? जीवित माता पिता की सेवा करना, जीवितों की सेवा करना,
वृद्धों की सेवा करना, और जो जो हमारे कर्तव्य कर्म में आता है उसे भी करना, और समाज का जब हम अंग बन जाते हैं तो समाज सेवा भी करना, और जड़ चेतन भेद को निश्चित रूप से जान लेना, क्योंकि यह जड़ प्रकृति है और प्रकृति जड़ है, लेकिन परमात्मा चेतन है, और हमारा शरीर जड़ है और हमारे आत्मा चेतन है। ये चेतन आत्मा जब इस शरीर से प्रीति धीरे धीरे कम कर कर या आवश्यकता अनुसार प्रीति करते हुए यह अपने आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, और यह बंधन से हम मुक्त होकर उस परमात्मा में स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं। ओम शम।